अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम HTML टेबल की बात करेंगे कि उसकी मदद से हम किस तरह से एक बेसिक सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटपैड ओपन कर लेंगे। ये मैंने बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं। फाइल, सेव एज़, डेस्कटॉप, HTML के फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ वेबसाइट अंडरस्कोर स्ट्रक्चर डॉट HTML। इस फाइल को मैं यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक बेसिक सा HTML की मदद से वेबसाइट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है टेबल की मदद से HTML के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कमेंट लिख लेते हैं, हेडर सेक्शन। नीचे आते हैं, यहाँ पे अब हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे, टेबल, और टेबल टैग को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे हम एक रो बनाएंगे, टेबल रो, TR का मतलब होता है टेबल रो। इसके अंदर हम टेबल डाटा ऐड करेंगे, TD, और TD को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब इस TD के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग का यूज़ कर लेते हैं, H1। अब इस H1 के अंदर हम कुछ भी नेम लिख देते हैं, ASN सर्विसेज, और हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये हमने अपनी साइट का नेम लिख दिया है। तो अब इस फाइल को Ctrl+S करके सेव करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं और इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर। ये देखें, ये हमारा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। बेसिक सा हम हेडर से शुरू कर रहे हैं। जो वेबसाइट का स्टार्ट होता है वो हेडर होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है वो उसे हम फुटर कहते हैं, और जो बीच वाला एरिया होता है उसे हम बॉडी कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर लेते हैं HR टैग की मदद से। Ctrl+S करके फ़ाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, अब ये देखें, इसने यहाँ पे लाइन इतनी ऐड की है। मैं चाहता हूँ ये लाइन पूरे ब्राउज़र पे के ऊपर 100% शो। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल को हम विड्थ डिफ़ाइन कर, टेबल की विड्थ दे देंगे। उसको हम बता देंगे कि इसकी विड्थ इतनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ इज़ इक्वल टू 1000 पिक्सल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने विड्थ जो है ऐड कर दिया 1000 पिक्सल, और मैंने ब्राउज़र पेज इस HTML की फ़ाइल को यहाँ पे सेव किया है। ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पे आके पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी विड्थ दे दी है। यहाँ पे हम आते हैं, अब हम इस पूरे टेबल को सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए अलाइन का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। अलाइन के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अलाइन की वो लेफ़्ट सेट होती है। इसको हम राइट भी दे सकते हैं, सेंटर भी दे सकते हैं। इसकी एक और वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई, जो कि पैराग्राफ टैग में इस्तेमाल की जाती है दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए। अब हम यहाँ पे सेंटर वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं तो आप देखें ये जो हेडर सेक्शन है जो हमारा वो सेंटर में आ गया। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम एक और कमेंट ऐड कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम नेव बार या मेन्यू बार। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल का टैग यूज़ करते हैं और टेबल के टैग को क्लोज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे। हमें एक रो चाहिए और उस रो के अंदर हमें 5 टेबल डाटा चाहिए, 5 मेन्यू बार चाहिए, 5 लिंक्स चाहिए। हम यहाँ पे चाहें तो एंकर टैग्स का यूज़ भी कर सकते हैं जिनको हम A टैग कहते हैं। उनके थ्रू लिंक्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और दूसरे पेजेस पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं यूज़र को। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल नेम लिख देता हूँ, लाइक होम,
और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करके कॉपी करता हूँ 3, नीचे करते हैं 4 5, कंट्रोल एस करके पेज को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। ये देखें हमारे पास एक रो बनी है, उस पूरी रो के अंदर एक टेबल डाटा, दूसरा टेबल डाटा, तीसरा टेबल डाटा, चौथा टेबल डाटा और पांचवा टेबल डाटा। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम विड्थ देते हैं, विड्थ। इसकी जो विड्थ है वो हम दे देते हैं 1000 पिक्सल, जो मैंने ऊपर दी थी। और मैं इसको हाइट देता हूँ 40 पिक्सल। और मैं इसका यहाँ पे एक बॉर्डर सेट कर दूँगा। मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर सेट करता हूँ। बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसको मैं 1 पिक्सल देता हूँ। कंट्रोल एस सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक नेविगेशन बार आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका नेम चेंज कर लेते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, यहाँ पर मैं लॉग आउट दे देता हूँ नाम, लॉग आउट। पेज को सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये देखें नेम आ गए। अब इस पूरे जो मेन्यू बार है इसको हमें सेंटर में लाना ज़रूरी है। उसी तरह सेंटर में लाने के लिए टेबल के अंदर, क्योंकि ये एक टेबल है तो टेबल को सेंटर में लाएंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। इसको मैं सेंटर दे देता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पे चल के देखते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेबल डाटा के अंदर जो नेम आ रहे हैं इनको सेंटर में लाना है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे चल के यहाँ पे लिखता हूँ अलाइन सेंटर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस सेव करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखें इसने इसको सेंटर में कर दिया नेम को। अब हम क्या करेंगे, आप देखें इस टेबल डाटा की जो विड्थ है वो कम है, इस टेबल डाटा की विड्थ ज़्यादा है। और कॉन्टैक्ट अस जो हमारा टेबल डाटा है इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है। लॉगिन की उससे कम, लॉग आउट की थोड़ी उससे ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा। तो आप देखें कि इस पूरी नेविगेशन बार के अंदर जो हमारे पास टेबल डाटा है इसकी विड्थ को इक्वल कैसे किया जाए। इसकी विड्थ को इक्वल करने के लिए जो हमारी पूरे टेबल की जो हमारी विड्थ है उसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, इस 5 टेबल डाटा से। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हर टेबल डाटा की विड्थ में ऐड कर देंगे। जैसा कि हमारे पास पूरी टेबल डाटा की विड्थ है 1000, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 टेबल डाटा से, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 5 टेबल डाटा है। जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम इन पूरे टेबल डाटा की विड्थ बना देंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, इसकी विड्थ 200 पिक्सल। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। तो देखें इसने इस पूरे टेबल डाटा की विड्थ को, हर टेबल डाटा की विड्थ को इक्वल कर दिया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। हम यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चला लेते हैं, कोई सी भी। यहाँ पे हम उसी तरीके से टेबल टैग को क्लोज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक टेबल रो बनाएंगे। उस टेबल रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल डाटा ऐड करते हैं, टेबल डाटा। इसके अंदर हम एक मार्की टैग चलाते हैं, मार्की टैग, ये चला लिया। और अब हम इसके अंदर लिखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, इसका इफ़ेक्ट देखते हैं क्या पर है। देखें
मार्की टैग लगाने से टेक्स्ट मूव करना शुरू हो गया, लेकिन मुझे इसको सेंटर में लाना है और इसकी विड्थ बतानी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ये काम करूँगा, मैं इसकी विड्थ दूँगा 100,000 पिक्सल और मैं इसकी हाइट बता दूँगा। हाइट उतनी ही दे देते हैं जितनी मैंने ऊपर नेविगेशन बार को दी थी, और इसको मैं बॉर्डर दे दूँगा ताकि मुझे वाजिया हो, पता चले कि इसकी हाइट कितनी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ, ये देखें वर्किंग ठीक कर रहा है, टेक्स्ट मूव कर रहा है, विड्थ भी ऐड हो गई है, हाइट भी ऐड हो गई है, बॉर्डर भी ऐड हो गया। अब मुझे इस टेबल को सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, अलाइन का। इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा सेंटर। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको सेंटर में ले आएगा। ये देखें, ये इसको सेंटर में ले आया, तो हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी चल पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, मुझे एक बॉडी चाहिए। नीचे आता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉडी सेक्शन। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मुझे एक टेबल चाहिए, टेबल। इस टेबल के अंदर एक रो बनेगी, उस रो के अंदर हमारे पास 3 टेबल डाटा बनेंगे। एक लेफ़्ट साइड होगी, एक सेंटर होगा और एक राइट साइड होगी। एक रो के अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें बनेंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबल डाटा, टेबल डाटा। इसको हम कंट्रोल डी करके कॉपी करते हैं 2 दफ़ा। ये याद रहे कि ये जो कंट्रोल डी है ये एक शॉर्टकट की है जो कि नोटपैड प्लस प्लस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी कुछ एडिटर होते हैं जिनमें ये जो सेम कीज़ होती हैं ये यूज़ की जाती हैं, लेकिन कुछ में ये वर्क नहीं करती। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक डाटा चाहिए। मैं लोरेम इप्सम की वेबसाइट पे जाऊँगा, मैं यहाँ से कुछ डाटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये डाटा दे देता हूँ यहाँ पे, और मुझे लास्ट पे भी यही डाटा चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डाटा तो आ गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पेज को सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे चल के इधर चलते हैं। ये देखते हैं, ये देखें इसने ऐड कर दिया, लेकिन मुझे इसकी विड्थ बतानी है। उस विड्थ के अंदर हमने ये सारा काम करना है। जो विड्थ है वो हमारी फिक्स है, वो 1000 पिक्सल है, 1000 पिक्सल, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल एस, अब इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर, ताकि हमें आइडिया हो सके 1 पिक्सल। ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, लाइन सेंटर, यहाँ पे आता हूँ, ये देखें सेंटर में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी और लेफ़्ट साइड और राइट साइड इस पैराग्राफ की बराबर करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद टेबल डाटा में जाएंगे, हम यहाँ पे अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि ये क्या करेगा, इस पैराग्राफ की लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल कर देगा। ये देखें, इसने इसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल कर दिए। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लास्ट लाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे है, इसको हम सेंटर या राइट पे भी ला सकते हैं, जो कि हम CSS में देखेंगे। अब हम इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन जस्टिफाई। जैसे हमने जस्टिफाई लिखा, यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखें इसकी भी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें चलते हैं, इस टेबल डाटा के अंदर हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इमेज का टैग यूज़ करते हैं, और सोर्स इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम वैल्यू देते हैं। अब हमारी जो HTML की फ़ाइल है उसके साथ हमारी इमेज पड़ी हुई है, हम इसका एड्रेस दे देते हैं जो है image.jpg। कंट्रोल एस सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, ये देखें इसकी विड्थ हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी है इसने। मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ 300 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें। अब मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे विड्थ दे दी थी, हम यहाँ पे टेबल डाटा के अंदर आके यहाँ पे हाइट देते हैं। हाइट की जगह हम यहाँ पे विड्थ देंगे, विड्थ
मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ, हमारी जो टोटल विड्थ है वो है 1000 पिक्सल। मैं यहाँ पे देता हूँ 200 पिक्सल। टू 100 पिक्सल से 300 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और लास्ट वाले टेबल डाटा को भी मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल, और मैं इस पेज को सेव करता हूँ। देखें अब हम क्या करते हैं, ये लास्ट है, ये जो बीच वाला है, इसको भी हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। इसको विड्थ देते हैं 300 300 600 और लास्ट हमारी 400 बच गया। अगर मैं इसको 400 पिक्सल विड्थ देता हूँ तो देखें 300 300 600 और दरमियान में 400, इसने पूरी 100% जो है विड्थ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको पूरी 400 पिक्सल विड्थ देता हूँ और मैं इसको हाइट भी 400 पिक्सल दे देता हूँ, हाइट 400 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं तो देखें अब हम थोड़ा सा और डाटा जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे डाटा को ऐड करता हूँ, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ये जो हमारा पूरा डाटा है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके साथ भी मैं ऐसा ही करूँगा। यहाँ पे इधर सेव, यहाँ पे आएंगे, इधर चलते हैं, ये देखें जितना डाटा आप देते जाएंगे उतना ये ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे एक फुटर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम फुटर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फुटर सेक्शन, फुटर सेक्शन। नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेबल, टेबल को क्लोज। इसके अंदर हम उसी तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले एक टेबल रो बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल डाटा ऐड करते हैं, टी डी। अब इस टी डी के अंदर हम @2021 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, टेबल की विड्थ देते हैं, विड्थ हमारे पास जो है वो 1000 पिक्सल चल रही है। हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं, हम इसकी हाइट सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने विड्थ दे दी 1000 पिक्सल, अब हम यहाँ पे हाइट सेट करते हैं 40 पिक्सल। यहाँ पे आते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं, जो बॉर्डर देंगे वो देते हैं 1 पिक्सल का, और कंट्रोल एस सेव। देखें ये सेंटर में नहीं होगा, ये देखें नीचे आते हैं, ये देखें ये सेंटर में नहीं है। इसको हम सेंटर में लाने के लिए अलाइन सेंटर करेंगे, अलाइन, लेकिन जो टेबल है वो सेंटर में होगा। जो टेबल के अंदर जो टेबल डाटा है वो हमारे पास सेंटर में नहीं होगा। उसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल डाटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलाइन सेंटर। जैसे हमने अलाइन सेंटर लिखा, ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें तो देखा आपने कि किस तरह से हम एक बेसिक सा साइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग टेबल टैग की मदद से। हम किस तरह से किसी भी साइट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम टेबल टैग की मदद से एक वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।